यहाँ पे रात को चुड़ैल आती है और वो बोलते हैं कि एक पैर उसका स्लोप के इधर और इधर रहता है। ये एक जगह फेमस है, ये चुड़ैल की डांट। यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे बैठे हो। हैं, बिल्कुल। इसका अच्छा जी। इसका पहला जो इतिहास है चुड़ैल की डांट। रात के लगभग 12 बजे थे। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कभी दूर से किसी जानवर की आवाज़ और कभी ऐसा लगता कि जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर खड़ा हो। हम जिस गांव में रुके हैं उस गांव का नाम जितना खूबसूरत है उतनी ही डरावनी है उसकी एक पुरानी कहानी। Rivers run dry, dust spreads in the air. 2 dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy just breathing through this debate. Come on, start a riot. When they love you too much, now it's fame, fake, or even hate. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. It's a lot to take in, it's designed to know it, don't wait. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. Now get in line. Rigid lions dressed in suits, we don't get there. Shoes and a ton of taboos at best. गांव के बुजुर्ग आज भी एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी औरत की जिसे लोग चुड़ैल की डांट के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि कई साल पहले उस जगह एक चुड़ैल दिखाई देती थी और तब से जंगल के इस हिस्से में रात होते ही लोग बिना वजह बाहर निकलना पसंद नहीं करते। भाई हैं, इनकी शॉप है नीचे, इमरान नाम है। इमरान भाई क्या बता रहे थे तुम सामने के बारे में मुझे? यहाँ पे अधिकतर लोग बोलने की चुड़ैल डांट के नाम से जानते हैं ना यहाँ पे। अच्छा। तो बोलते हैं यहाँ पे रात को चुड़ैल आती है और वो बोलते हैं कि एक पैर उसका स्लोप के इधर और इधर रहता है। हाँ। और किससे एक बहुत किस्से। अच्छा। और तुम इसलिए बंद करके भाग जाते हो? हाँ, हम रात को जल्दी निकल जाते हैं। अच्छा जी। बच्चे हैं वहाँ पर। अरे यार डरा मत करो, इनके ना कुल्हड़ की चाय मिलती है, कभी आना तो इनके यहाँ पीना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी चाय बनाता है भाई। हम इस चाय को पर्सनली रिकमेंड करता हूँ मैं आप लोगों को कि आप आके इसकी चाय ज़रूर पीना, ज़बरदस्त चाय बनाता है। शुरू में हमें ऐसा लगा कि ये गांव की कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन जब हम इस कमरे में आए तब कुछ चीज़ें हमें थोड़ी अलग महसूस होने लगीं। कभी बिना वजह दरवाजे से हल्की सी आवाज़, कभी ऐसा एहसास जैसे कोई कॉरिडोर में अपने आप चल रहा हो धीरे धीरे, और कभी ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बनकर गूंजती थी। हो सकता है ये हमारा वहम हो या शायद जंगल की रात का असर, लेकिन उस वक्त जो महसूस हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना आसान नहीं। उस रात हमने डिसाइड किया कि गांव में न होने के बावजूद हम अपना कैमरा ऑन रखेंगे। जो भी होगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। रात और गहरी होती गई और फिर अगली सुबह जब हमने अपना वो फुटेज देखा तो हम शॉक में आ गए। एक आवाज़ हल्की सी, ठक ठक, और बर्तनों के बजने की आवाज़, जैसे कि कमरे के अंदर कोई मौजूद हो।
जितनी देर हम उस फुटेज को देखते रहे, ऐसा लगता रहा जैसे कैमरे में से कोई हमें देख रहा हो। तो देखा दोस्तों, तो कई सारी बातें होती हैं दोस्तों जो हम ब्लॉग में बता नहीं पाते। हमारे साथ इंसिडेंट होते रहते हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं। और उस गांव में, ये मैं नहीं कहता, मैं यहाँ किसी जगह को नेगेटिव नहीं दिखाना चाहता। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई उसे पैरानॉर्मल कहता है, कोई वहम कहता है, तो बहुत सारी बातें हैं। और वहाँ पे अक्सर गांव वाले मिलते हैं तो मुझसे इस चीज़ का जिक्र करते हैं कभी कभार, तो मुझे याद रहती है ये चीज़। और मैंने एक वीडियो बनाया था, अहमद भाई वगैरह उनके दोस्त थे, गांव वाले ही थे वो, वहाँ के जो थे, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई थी चुड़ैल की डांट के बारे में। मेरे साथ वाले इस चीज़ को जानते हैं, और इवन अहमद भाई भी बताते हैं हमें, उनकी ज़बानी है ये। उन्होंने मुझसे कहा है कई बार जब हम वहाँ नहीं होते, वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं, उन्हें लगता है जैसे ऊपर कोई हो। कई बार कहते हैं उन्हें एहसास होता है इस बात का। हालांकि उनकी प्रॉपर्टी है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। और बहुत से लोग, आप लोग मुझसे कहते हो कि चीज़ों को इग्नोर करा करो, मैं इग्नोर करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताओ। तो यहाँ पर ये हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुए, आपको एक इस ब्लॉग के ज़रिए उम्मीद करता हूँ समझ में आए। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, हकीकत बात है। बहुत से लोग इसको सच मानेंगे, बहुत से लोग इसको नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ गांव वाले हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। और कई बार जिम कॉर्बेट ने अपनी किताबों में भी इन चीज़ों का जिक्र करा है। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वो चीज़ें बात का इशारा करती हैं। जंगल में कब माहौल बदल जाता है कोई नहीं जानता, ये हकीकत बात है। बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। कभी कभार ही होता है हमें छत पे चलने की आवाज़ आती है, और कभी कभी लगता है कि कोई दरवाज़ा नॉक करके गया। कई बार मैं ब्लॉग में बता देता हूँ अपने, हालांकि हमारा जॉनर नहीं है, लेकिन आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी वही फील कराऊँ जो हम लोग वहाँ कभी कभार फील करते हैं। और अभी रिसेंटली एक सीन और हुआ था। अभी एक एपिसोड पहले की बात है ये। हम एक बंदे को छोड़ने एक गली में जाते हैं। भाई को छोड़ना जिम्मेदारी है हमारी। कल भी मैं बहुत 5 मिनट सीखा जब आया हूँ अंदर से। इतनी मेहनत कर ली हमने जो कैसे डरे देख रहे हो? यहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ से दौड़ लगाई थी कल तुमने। कल यही सीन हुआ, छोड़ने जा रहे थे। नहीं है ना, 3:30 हो यहाँ जाओ यहीं खड़े में जाओ। अरे मैं चढ़ने में दिक्कत तो मैं खड़ा हुआ हूँ। अरे खड़े हुए हैं, तुम जाके आवाज तो दो, इतना क्यों डर रहे हो? अब तो कुत्ते नहीं। अरे खोल देगा, चलो तुम चलो तो सही। आवाज तो नहीं खोला तो हम आएंगे। हाँ मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ से आ रहा है, देखो वाकई में है तो डर की बात। सामने जंगल है और मूवमेंट है। लेपर्ड ऐसे चलता हुआ आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और इनफैक्ट टाइगर भी आ सकता है। तो उससे पहले तो हम डरा रहे थे, फिर हमने चलो छोड़ दो बेचारे को। कभी डर है भाई, हम तो आ जाते हैं, हमें तो आदत है, हम तो रह रहे हैं यहाँ पे। देखो खोल दिया दरवाजा, फिर कहता दरवाजा खुलवा दो। अंदर गया सीधा, अब बताया नहीं खुला हुआ। हाँ अब देखो फिर फोन करेगा। आवाज आई थी कुछ, बच्चे की आवाज थी। इस टाइम कौन बच्चा बोलेगा भाई, 3:30 बज रहे। आवाज़ों पे ध्यान मत दिया करो। ये बात भी सही बोली। कॉरिडोर होता है वो, अंधेरे वाली गली है। हमसे 100-200 मीटर की दूरी पे मकान है, लेकिन हम 100-200 मीटर उनसे दूरी पे खड़े हैं पीछे की तरफ, और हमें एक बच्चे की आवाज़ आती है। तो उस टाइम मैं रिएक्ट करता हूँ कि बच्चे की आवाज़ आई। साथ वाला बोलता है कि रात को 3 बजे इन आवाज़ों पे ध्यान मत दो। तो हालांकि उस व्लॉग में तो मैंने बस थोड़ा सा दिखाया, इस व्लॉग में बताता हूँ। बाद में जब मैं आया
स्टूडियो में बैठ के सुना तो मैं भी डर गया। ये चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। अभी गांव की बात है, अब सोचे वहाँ आसपास कोई बच्चा हो नहीं सकता, घर नहीं है, घर बने हुए हैं बट उसमें रहता कोई नहीं। लाइट जली भी है एक जगह की, लेकिन वो अबंडेंट है कई 2-3 साल से। और मेरे लेफ्ट में प्लॉट्स थे खाली, और सामने पीछे की तरफ जंगल, और वो छोटा सा रास्ता गली का। तो वो जो भाई थे वो वाकई में डर रहे थे, लेकिन वो डर अपना कुत्ते के ऊपर शिफ्ट कर रहे थे कि मुझे कुत्ते की वजह से डर लग रहा है। हालांकि डर जंगल में कुत्तों का नहीं होता दोस्तों, हकीकत बात है, जंगली जानवर का होता है। और कई लोग हैं जो इन चीज़ों को भी मानते हैं कि एक और डर है जंगल में जो कि अनजाना है, जिसका कोई दूसरा रूप ही नहीं। जो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, ये एक जगह फेमस है, ये चुड़ैल की डांट। यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं, बिल्कुल। इसका पहला जो इतिहास है चुड़ैल की डांट। और यहाँ पे आते जाते अब तो आबादी हो गई है। ऊपर रह रहा हूँ दोस्तों। और कहीं आपको ना लगे रात को डर, और हो सकता है वो सीढ़ियों से ऊपर भी आ सकती है। लेकिन ये पुरानी जगह है, इसलिए ये सेशन इसलिए अच्छा होने वाला था। ये पुरानी जगह जो है चुड़ैल की डांट है, और डांट आपके रूम के नीचे है। अच्छा, हाईवे तो से। कभी यहाँ पे कभी ऐसा हुआ? यहाँ पे पहले स्कूल था, अभी भी है, तो काफी बच्चे स्कूल से आते जाते थे, तो उनके साथ काफी ये हादसे हुए हैं। अब भी हो जाता जो जिसने लाइव देखा है, पापा ने लाइव देखा है, और उन्होंने उस पे जलती हुई मसाल तक फेंकी, फायरिंग भी करी। अच्छा, यहाँ पे हमारे सेठ जी हुआ करते थे कि ना गाँव में पुराने, खैर का पेड़ हमारे था। पुराने सेठ जी हुआ करते थे, तो उनके गनर थे। हमारे हैं यहाँ पे चाचा, उनका नाम है, उनके पिताजी उनके गनर हुआ करते थे, तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग भी झोंकी कि भाई ये क्या है। लेकिन उनको उस टाइम उन्होंने जब देखा तो उसके पैर उल्टे थे, तब उनको समझ में आया कि यार ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई चुड़ैल है। इसी रोड का। हाँ, यही की बात है, आपके जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका रूम है उसके पास की बात है ये। तो उस टाइम बताते थे कि यहाँ पे एक चुड़ैल है, उसका एक रोड के पैर इधर रहता है, एक पैर उसके रोड के उस पार रहता है। और ये रियलिटी है, ये कई लोगों ने देखा भी है। हाँ। उस कंडीशन में वो बीमार पड़ता, हाँ, जब उसको क्रॉस कर जाए, उसको मतलब इस तरीके से बीमार हो जाता था कि उठता ही नहीं था, लास्ट ईयर मरना ही पड़ता था उसका, इतना तगड़ा सीन होता था। हाँ। एक खैर का पेड़ हुआ करता था यहाँ पे ना, उस पेड़ में वो उसका वो था जो प्लेस था रहने का, वो खैर का पेड़ था उसका। अब वो टूट गया, पुराना पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ था और सूखा हुआ पेड़। तो अक्सर मैं बताता हूँ कि इधर उधर खटपट की आवाजें आती रहती हैं दोस्तों। लेकिन अब ऐसा है, ये तो जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, भले ही आप लोग देखने वाले मानो ना मानो, जो यहाँ के लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो मानते हैं। अभी मैं एक जगह, गांव है, आपसे यहाँ से आगे जाके, गांव का भी नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नेगेटिविटी ना फैले हमारी तरफ से भी। तो वो गांव में मैं गया तो वो आवाज आई वहां से किसी जानवर की आवाज, ये पंछी की ऐसे आ रही थी, कभी इधर से आ रही थी, कभी सामने से आ रही थी, चारों तरफ से आ रही थी वो। तो वहाँ पर लेडियाँ चाय बनाती हैं, वो तो टपरी है, तो उन्होंने कहा, ये बच्चा बोला कि मैंने किसकी आवाज़ है, कौन से जानवर की है, मैंने तो सुनी नहीं। तो बच्चा बोला ये भूत की आवाज़ है। मैं हंसने लगा, मैंने क्या बात करा, जंगल भूत की क्या आवाज़ है, जानवर की आवाज़ होगी। तो उसके घर वाले आए, उसके जितने बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी बताया कि हम कहते हैं शनिवार को यहाँ से कोई चीज़ चलती है और ऐसे मूव करते हुए आगे जाती है, तो ये हमारा मानना है, ये भूत की आवाज़। साफ उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे भी कही। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने रात में उस गांव की उस गली को दिखाया जहां एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। हालांकि आसपास कोई घर मौजूद नहीं था। शायद गांव में अक्सर ऐसी कहानियां होती होंगी। अब सवाल ये है कि क्या ये हकीकत थी या हमारा वहम? क्या वाकई इस गांव की कहानियों में कुछ सच्चाई छुपी हुई है? हम शायद किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। फैसला आपके हाथ है। आप वीडियो देख रहे हैं, देखकर बताइएगा कि क्या हुआ होगा। और अगर आप कभी इस गांव में रात गुजारने आए तो एक बार खिड़की से बाहर ज़रूर झांकिएगा। शायद आपको हमारी बात में कुछ सच्चाई नज़र आए। शायद अंधेरे में कोई आपको भी देख रहा होगा। Rivers run dry, dust spreads in the air.
to dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world awaits. It's heavy, just breathe.